जलभराव भी ऐसा कि इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आखिर जिम्मेदार कौन है? किसकी है जिम्मेदारी? कांग्रेस की है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। और जहाँ जल भराव हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने सेंटर के रेल मंत्रालय में अपने गिरबान में झांक कर देखें तो आज भी दिल्ली के अंदर एलजी जो है, एलजी हाउस जो है, ये काले जाल से कम नहीं है दहशतगर्दी के अंदर। काम को रोकने वाले एलजी साहब हैं और काम को करने वाले आम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो मुनाफिक लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। इनके शहरी विकास मंत्री, इनकी गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आंख बंद करके बैठी हुई है। बिहार के अंदर खतरा मंडरा रहा है तो ये अपने गिरबान में झांक के और जब देश को चलाया तो राम के शहरवासी इन्होंने इनको ललकारने का और धमकाने का काम करा और कह दिया राम को लाने वाले तो और ये तुम नहीं, इनकी छुट्टी वहां से कर दी है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम जो दिल्ली है, उसमें थोड़ी-सी बारिश होती है और जल भराव की समस्याएँ तमाम जगहों पे देखी जाती हैं। जल भराव भी ऐसा कि इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आखिर ज़िम्मेदार कौन है? किसकी है ज़िम्मेदारी? तमाम तोहमतें एक दूसरे पे लगाती हैं राजनैतिक पार्टियाँ। लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है? मेरे साथ इस समय ख़ास मेहमान हाजी अफ़ज़ाल जी मौजूद हैं, जो कि हज्जन शकीला निगम पार्षद हैं सीलमपुर से। उनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, क्षेत्र में काम करते हैं। जो क्षेत्रीय लोगों की मानी जाए बात तो वो कहते हैं कि तमाम डेली आप साफ-सफाई करवाते हैं, नाले जो हैं वो साफ होते हैं, नालियाँ साफ होती हैं। जो जल भराव की इस समय स्थिति दिल्ली के अंदर देखी जाती है, लोगों की जान चली जाती है, इस पे राजनीति हो रही है। कैसे देखते हैं जल भराव की समस्या को आप? देखो, आप पार्टी के धोरे कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। देश आजाद हुए हुए 76 साल हो गए। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जल भराव जहाँ हो रहे हैं, जब से अरविंद जी की सरकार आई है बहुत कम हो गए। और जहाँ जल भराव हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने सेंटर के रेल मंत्रालय में अपने गिरबान में झांक कर देखें कि जहाँ अंडरपास है, जहाँ जल भराव हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन के नीचे हो रहे हैं। और कसूर गलती किसी की भी हो क्या ना हो, जिस तरीके से इन्हें पाकिस्तान दिखाई देता, इन्हें अरविंद जी का भय और दहशत दिखाई देती है। हम इनकी दहशतों में नहीं आते, हम अपने काम को इल्जाम देते हैं और काम करना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ सेंटर की जिम्मेदारी है उस सेंटर के काम को ये निभाने की कोशिश करें। हमारे काम अच्छे हो रहे हैं और हमने दिल्ली की पब्लिक का दिल जीतने का काम करा है। पब्लिक की, जनता का सेवा करने का काम करा है। और अरविंद जी ने हमें यही सिखाया है कि काम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें किसी भेदभाव के अंदर नहीं जाना, किसी की सद्भावनाओं को ठेस लगाना हमारा मकसद नहीं है। जी। हिंदू मुसलमान फैलाना हमारा मकसद नहीं है। हम सब देश के लिए काम करना चाहते हैं और हमारी पार्टी काम कर रही है। जहाँ अफ़ज़ाल जी ये आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है, अभी हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है, वहीं ये भी कहा जाता है कि तमाम एलजी की तरफ से काम नहीं करने दिया जा रहा है। अभी अफ़सरशाही कह रहे हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं, तो जो अधिकारी हैं वहाँ पे महकमों के अंदर अफ़सरशाही देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है नगर निगम का भी यही हाल है? देखो, हमारे कामों से ये जब घबराते हैं तो जैसे एक दुनिया के अंदर फिरौन आया था
और उसकी दहशतगर्दी का माहौल था। नमरूद दुनिया में आया था, उसका दहशतगर्दी का माहौल था। तो आज भी दिल्ली के अंदर एलजी जो है, एलजी हाउस जो है, ये कांडे जंजाल से कम नहीं है दहशतगर्दी के अंदर। और हमें कितना दबाएंगे? आज आप पार्टी एक सोच बन चुकी है, इसके दबाव में आकर हम काम नहीं करेंगे। और पब्लिक को पता है कि काम को रोकने वाले एलजी साहब है और काम को करने वाले आम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाजी जी, एक चीज़ और देखी गई है कि लोकसभा अभी चुनाव हुए, उसमें तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपनी ताल ठोकी। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए, गठबंधन था, तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप एक लोकप्रिय नेता हैं, तमाम जनता का प्यार आपको मौजूद है आपके साथ। क्या लगता है कि कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, गठबंधन के बाद भी कोई सीट नहीं निकल पाई, सातों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई, इसके पीछे का कारण क्या देख रहे हैं आप? देखो, दिल्ली में इलेक्शन जीतना हारना एक अलग चीज है। हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था। जो मुनाफिक लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया और उसका नुकसान 7 कैंडिडेटों को हुआ। आगे उनका ध्यान रखा जाएगा। ना धोखा खाया ना धोखा खाएंगे। आगे इनको चीज का जवाब देंगे। तो अभी फिर दोबारा उसी बात पे आते हैं, जो अभी समस्या जैसे जल भराव की हुई, बच्चे परेशान, लोगों की जान गई, तमाम बारिश होती है, रेलवे स्टेशन टपक रहा है, सड़कें धँस रही हैं, जल भराव इतना है कि गाड़ियाँ फँस रही हैं, गाड़ियाँ तैरती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो साल मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तब से काम नहीं हुआ, और अब क्या आपको लगता है, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करते हैं, क्या संभावनाएँ हैं कि इतने साल का अगर अगर ब्लॉकेज है, तो क्या वो ठीक हो सकता है या फिर ये ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी आपस में तोहमतें लगाती रहेंगी? देखो, जल भराव होना एक अलग चीज है। पानी भरता है 10 मिनट में, आधे घंटे में पानी गिर जाता है। मैं तो कहता हूँ कि देश की जनता खूब देख रही है और समझ रही है। सेंटर गवर्नमेंट का एयरपोर्ट गिर जाता है, नरेंद्र मोदी आंख बंद करके बैठ जाते हैं। जो बड़े हाईवे पे बिहार के अंदर एक हफ्ते के अंदर 7 पुल 8 पुल गिर गए, वो पुल इन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके शहरी विकास मंत्री, इनकी गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आंख बंद करके बैठी हुई है। बिहार के अंदर खतरा मंडरा रहा है। तो ये अपने गिरबान में झांक के और जब देश को चलाए, आज अपनी आंखों को बंद न करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। क्योंकि एक तरफ ये भी देखा गया है, क्योंकि जब ये चुनाव थे, तो उसमें जो धर्म का रंग होता है, भाजपा ने खूब किया, लेकिन यूपी के अंदर अयोध्या से भी सीट नहीं निकाल पाए, जबकि राम का किरदार जो निभा रहे थे, उस सीट से राम के किरदार को उतारा गया था। तो धर्म की राजनीति कहते थे बीजेपी करती है, लेकिन इस बार तो जनता ने साथ छोड़ दिया। राम हमारे आदर्श हैं और अपने आदर्शों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। जब राम की वाणी को ये लोग धोखा देते हैं, नाम राम का लेते हैं और हिंकार रावण का दिखाते हैं, तो जनता ने, जो राम के शहरवासी हैं, उन्होंने इनको ललकारने का और धमकाने का काम करा और कह दिया राम को लाने वाले तो और ये तुम नहीं। इनकी छुट्टी वहां से कर दी है। अंत में ये भी जानना है, क्योंकि अब बारिश मानसून आ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम की चीज़ें हैं, अब जल भराव है, तो तमाम तरह की बीमारियाँ, मलेरिया हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। उसके लिए कुछ प्लान करते हैं आप लोग एमसीडी से, या क्या आगे की रणनीति रहेगी? आज भी हमारी मलेरिया डिपार्टमेंट के साथ में डेंगू दिवस हमने बनाया और हमारी तरफ से, मेयर की तरफ से आदेश है कि मलेरिया पर लगाम और डेंगू को रोकने का काम करेंगे। जब कोई बीमारी है, पता नहीं किस टाइम किसको क्या तो बुखार हो जाए, हम काम कर रहे हैं और इस चीज से लड़ने का काम करेंगे। जनता पब्लिक को को फेस पहुंचाने का काम करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में हाजी जी, कि जनता किन चीज़ों का ध्यान रखे और जनता को क्या देखना चाहिए? क्योंकि राजनीति अलग, लेकिन समस्या जनता को होती है, तो जनता के लिए क्या कहेंगे आप? जनता से हमारी अपील यही है कि भाई अपने घर बार के अंदर कूलर के पानी को हर रोज बदलें।
छत की सफाई का ध्यान रखें। डेंगू का जो मच्छर होता है वो सफा पानी के अंदर होता है। बहुत सी दफे हम अपनी गाड़ियों के टायर बदलते हैं और छत पे डाल देते हैं। बाई दफे बर्तन, कुकर वगैरह, कूंडे वगैरह, परात वगैरह, भगोने वगैरह फूट जाते हैं, उन्हें हम ऊपर डाल देते हैं। उसमें बरसात का पानी रुक जाता है और अच्छे पानी में डेंगू का मच्छर पलता है, जिससे इंसान को नुकसान होता है। बहुत सी दफे हम गमलों के अंदर पानी भर के रख देते हैं। गमलों का भी पानी हम रोज बदलें। जिस तरीके से हम मनी प्लांट लगाते हैं, उनमें 10-10 दिन, हम 20-20 दिन, 1-1 महीने हम पानी को नहीं बदलते। उन बोतलों का भी और उन गमलों का भी ध्यान रखें। खास करके हम ये देखें कि हमारे घर के अंदर, हमारी छतों के अंदर, हमारे गली मोहल्ले में अगर कहीं पानी भर रहा है गड्ढे-वड्ढों में, उसे सफा कर दें और एमसीडी के कर्मचारियों को खबर करें। इंशाल्लाह डेंगू नहीं होगा, डेंगू हारेगा, पब्लिक जीतेगी। तो तमाम जो चर्चा है वो हाजी अफ़ज़ाल जी से करी है। तमाम जल भराव पे बात हुई क्योंकि किस तरह तोहमतें पार्टियाँ एक-दूसरे पे लगाती हैं, लेकिन इसका ख़ामियाज़ा जो है वो जनता को भरना पड़ता है। वहीं ये भी कहा हाजी अफ़ज़ाल ने कि अब जनता सोचे कि अभी हाल-फिलहाल में आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव जीती है, लेकिन ये जो ब्लॉकेज है ये अब की नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से शुरू हुआ और अब जनता को ये ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। तो इस पूरी चर्चा पे क्या कहेंगे, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।